एक वसंत के एक सुबह सैली सू और उसकी माँ ने एक छोटा सा सब्जी का बगीचा लगाया। सैली सू ने अपनी पसंदीदा सभी सब्जियां लगाई। उसने गाजर, मक्का, सलाद और यहाँ तक कि कद्दू भी लगाए। सैली सू रोज बगीचे को पानी देती और अपनी माँ की मदद से खरपतवार भी हटाती। वह अपनी सब्जियों को बढ़ते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत गर्वित थी। पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन सैली सू ने देखा कि पौधे ठीक नहीं दिख रहे थे। उनके पत्तों पर भूरे धब्बे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें खा रहा था। सैली सू की माँ ने कहा कि ये छोटे कीड़े, जिन्हें अफिड्स कहा जाता है, उसकी सब्जियों के पौधों को खा रहे हैं। सैली सू उदास हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे चिंता न करने को कहा। कुछ ही दिनों में कुछ नायक कीड़े उनकी मदद करने आएंगे। अगले दिन जब सैली सू बगीचे में गई तो उसने सुंदर छोटे भृंग देखे। वे लाल रंग के थे और उनके ऊपर काले डॉट्स थे। उसकी माँ ने देखा कि सैली सू डर रही थी कि ये कीड़े भी उसकी सब्जियां खा सकते हैं, तो उसने शोर मचाया, नायक आ गए हैं। लेडीबग्स के लिए 3 जयकारे। लेडीबग्स? सैली सू ने पूछा। तुम्हारा मतलब है कि नायक लड़कियां हैं? फिर उसने पूछा, लड़के कीड़े कहाँ हैं? उसकी माँ ने फिर बताया कि वे दोनों लड़के और लड़की भृंग होते हैं, लेकिन उन्हें बस लेडीबग्स कहा जाता है। फिर इन्हें लेडीबग्स क्यों कहा जाता है? सैली सू ने पूछा। उसकी माँ ने फिर बताया कि जब वह छोटी थी तो उसके दादा ने उसे बताया था कि क्योंकि ये बहुत सुंदर होते हैं और सभी छोटी लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम सैली सू, इन्हें लेडीबग्स कहा जाता है। ओह, सैली सू ने कहा, बस इतना ही? मुझे ये भी बताया गया था कि कई साल पहले मध्यकाल में किसानों की फसलें अफिड्स द्वारा खा ली जा रही थीं और उन्होंने माँ प्रकृति से मदद के लिए प्रार्थना की थी। कुछ ही दिनों में ये भृंग आए और अफिड्स को खाकर उनकी फसलें बचाई। उनके प्रार्थनाओं का उत्तर माँ प्रकृति से मिलने के बाद उन्हें लेडी का भृंग कहा गया। समय के साथ वे लेडी बीटल्स के रूप में जाने जाने लगे और बाद में बस लेडी बग्स कहलाए। यह ज्यादा मायने नहीं रखता, सैली सू ने कहा। वे सुंदर और मददगार हैं और लड़कों के प्रति सम्मान के साथ। धन्यवाद लड़कियों। उस गर्मी में सैली सू के पास बहुत सारी स्वादिष्ट सब्जियां आईं और गिरावट की शुरुआत में उसने अब तक के सबसे बड़े कद्दू देखे। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो। प्यारे बच्चों और लाइक